लेने के लिए, तो कभी कभी मोहल्ले में जहां मीटर रीडिंग लेने जाते हैं तो कुछ घरों में कुछ लोग कहीं किसी कारणवश से अगर बाहर है, घर में ताला लगा हुआ है, तो मीटर रीडर वहां जो पिछले विगत कई 4-5 महीनों में जहां सबसे ज्यादा जिस महीने में मीटर की रीडिंग रही हो वो मीटर रीडिंग फीड कर देते हैं या अपने मन से मनमानी ढंग से कर देते हैं। उपभोक्ता जब आता है अपने मीटर से बिल का मिलान करता है तो विभाग में जाता है, चक्कर काटता है उसको सही कराने के लिए, लेकिन उसके साथ जो है ये सबकी पीड़ा है, ठीक नहीं हो पाता है, मीटर रीडिंग जो गलत है वो सही नहीं हो पाती है। तो माननीय मंत्री जी इस पे कोई आपके तरफ से ठोस निर्देश हो जाए कि जहां भी मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दी जाती है, उपभोक्ता परेशान होता है, विभाग में जाता है, तो उसके साथ उसकी जैसे ही वो सूचना दे उस पर कुछ कार्रवाई हो जाए। दूसरा सर जो है मेरा एक अनुपूरक है कि तमाम शहर में जो आबाद है मोहल्ले, जहां वर्षों से वो बिजली का कनेक्शन है, बिजली का उपभोग कर रहे हैं और बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन वहां जो है बिजली की सप्लाई बांस बल्ली के सहारे है, और आज भी बरसात के सीजन में और सीजनों में कभी कभार वहां कैजुअलिटी हो जाती है, जनहानि भी हो जाता है, और लगातार वो बिजली का उपभोग भी कर रहे हैं और बिजली का बिल भी दे रहे हैं। तो क्या कोई अभियान चला करके ऐसे जो उपभोक्ता हैं, जो मोहल्ले हैं, जो आबाद मोहल्ले हैं, जो जिनमें 100% कनेक्शन है, 100% उपभोग कर रहे हैं और बिजली का बिल दे रहे हैं, तो ऐसे मोहल्लों का जहां से उनका जो है बांस बल्ली हटाने का और वहां पोल लगाने का एक सर योजना है हमारे यहाँ, और जनपद के प्रदेश के कई जनपदों में है। आरएपी और डीआरपी के द्वारा जो है पोल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें तार नहीं खींचा गया है। हमारे यहाँ बस्ती में एक पुरानी बस्ती का है सर, पांडे बाजार फीडर को, और जो है एक और फीडर को कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए पोल तो खड़े कर दिए गए, लेकिन उस पोल पे तार नहीं आया, अभी तक आया। अगर कहीं और से वो व्यवस्था हो गई तो कम से कम या तो वो पोल हट जाए या उस पे तार लग जाए। वो पोल तमाम लोगों के, किसी के जो है प्लाट में है, किसी के दरवाजे के सामने है, अगर वो कोई अपने से पोल हटाएगा तो उस पर सर कार्रवाई होगी। अगर उस पोल की आवश्यकता नहीं है तो या तो वो पोल हट जाए या उस पर जो है तार की सप्लाई हो जाए, विद्युत की सप्लाई। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का सहारा लेते हुए मैं माननीय सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा, और उसमें सबका सहयोग, सबकी सक्रियता रहेगी कि शायद हम जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। मैं समय समय पे पत्र भी लिखता रहता हूं माननीय सदस्यगण को कि ये योजना चल रही है, आप लोग इसको आगे बढ़ाने में रुचि लें। आरडीएसएस योजना में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, इन्हीं सब कामों में बांस बल्ली के जो खंभे थे, जर्जर तार थे, क्षतिग्रस्त या अतिभारित ट्रांसफार्मर थे, इन सबको बदलने का काम किया गया है। पिछले 3 साल से माननीय अध्यक्ष जी हम लोग बिजनेस प्लान को भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर भी बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। 22-23 में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, 23-24 में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, और इस साल वर्तमान वर्ष चल रहा है 25-26, उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इसमें हम लोग बिजनेस प्लान में भी कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है, सुझाव भी है कि आप सब अभी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं को के निराकरण के लिए हमने स्थानीय अधिकारियों को भी कहा हुआ है आपके संपर्क में रहने को, वो करवा लीजिए। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का, जो बांस बल्ली पे जो काम, अरे जो बिजली की व्यवस्थाएं चल रही थी, ये आपकी बड़ी मेहनत के बावजूद ये स्थिति है। आप लोग जो कह रहे थे ना, बड़ी मेहनत किया, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद आज की ये स्थिति है। उसमें माननीय, मैं खाली खंभे का ही आंकड़ा देता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछले 2 सालों में 28,92,336 हमने खंभे जो है लगाने का कार्यक्रम लिया था, और उसमें 26,38,000 लग चुके हैं। फिर भी अगर कहीं ऐसा है तो आप अवश्य हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, हम उसको करवाएंगे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण कहा था कि जो अविद्युतीकृत मजरे रह गए हैं, जहां पोल लग गया है या पोल भी नहीं लगा है, बिजली नहीं पहुंची है, ऐसे 1,21,000 मजरों का मैंने जैसा पहले कहा
विद्युतीकरण पिछले सालों में हुआ है हमारी सरकार द्वारा, और वर्तमान में 19-20 हजार मजदूरों का विद्युतीकरण वर्तमान में हमारे हाथ में है और काम चल रहा है। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा हो तो स्थानीय अधिकारियों का अवश्य आप ध्यान आकर्षित करिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, बिल में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती है, मैं स्वीकार करूंगा इस बात को, जनता भी कहती है, जनप्रतिनिधिगण भी कहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा उतना ही क्रूर और उतना ही कड़ा एक्शन भी हमारे कर्मचारियों पे हम कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, कितना कड़ा एक्शन लेने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, और इसीलिए हम अन्य विकल्प खोजने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सदन की विनम्र जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मात्र इस साल 24-25 का मैं फिगर दे रहा हूं, 3,394 मीटर गलत बिल बनाने वाले मीटर रीडरों की सेवाएं हमने समाप्त कर दिया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3,394 लगभग 3,400 मीटर रीडरों की जो है समाप्त किया है। उसी प्रकार हमारे इसी कारण से जहां एकदम अनर्गल काम किया था इन लोगों ने, वहां उनके ऊपर 28 व्यक्तियों के ऊपर FIR तक हमने किया है। कई बार अन्य शोषण की बातें आती हैं, तो हमारा बिल्कुल मंशा एकदम साफ है, हम किसी भी को भी गलती करने का कोई अवकाश नहीं देते। साथ ही जो सरकारी, अब आप कहेंगे कि संविदा वालों को निकाल दिया, छोटे कर्मचारी पे FIR कर दिया, नहीं, हमने अपने जो नियमित कर्मचारी हैं ऐसे 85 कर्मचारियों के ऊपर भी हमने जो है दंडात्मक कार्रवाई की है। तो लगातार हम लोग ये अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार हम ये काम कर रहे हैं, आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो इस स्थिति से हम बिल्कुल विद्युत विभाग को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 श्री समरपाल जी। श्री समरपाल। बताया ना कि जो लोग जिन्होंने गलत करी है उनको हटा दिया। विजिलेंस जो विजिलेंस की टीम है वो गांव में जाकर के माननीय मंत्री जी छापेमारी कर रही है, उस पर माननीय मंत्री जी का क्या हुआ है? माननीय मंत्री जी, ये जो विजिलेंस वाले हैं ये मैंने पहले ही कह दिया कि जहां भी अनुचित कार्रवाई की शिकायत मिलती है, जहां भी हमें लगता है कि किसी कर्मचारी ने, चाहे वो विजिलेंस का हो चाहे हमारा रेगुलर कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी नियत है, हमारी नीति है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी, मैंने बताया ना, पहले भी कहा था कि कुछ बबूल हैं जो पहले के बोए हुए हैं, तो उनको उखाड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको उखाड़ने का काम हम लोग नियमित कर रहे हैं। ये एक ऐसा बबूल है, बबूल होता ही ऐसा है, स्वभावतः ऐसा होता है कि वो जल्दी उखड़ता नहीं है, लेकिन हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारी मंशा साफ है, हमारी नीति साफ है, हमारी धन्यवाद माननीय मंत्री जी, सबके खिलाफ जहां भी गड़बड़ी की शिकायत आएगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। श्री समरपाल जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने प्रश्न किया था कि क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में